आज हम छोले और पनीर की बहुत ही चटपटी सी एकदम लाजवाब सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल तरीका बताया है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने 150 ग्राम जितने चने 8 से 10 घंटे के लिए भिगा दिए थे और ये 2 कप के बराबर भीगे हुए चने हैं। इनका पानी हटाकर हम कुकर में डाल देंगे और इसमें मैं पानी डाल दूंगी। तो छोले के 1 इंच ऊपर तक पानी रहे इतना पानी आप इसमें डाल दीजिए। अब हम इसमें 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची डालेंगे। इलायची को थोड़ा सा खोल कर डालिएगा ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से आए। 2 हरी इलायची ले ली है, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 3 लौंग ले ली है और इसी के साथ 6 से 7 काली मिर्च डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच नमक डाल दीजिए। अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर पहले हाई फ्लेम पर 1 सीटी लेंगे, उसके बाद फ्लेम को लो करके 4 से 5 सीटी आने दीजिए। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा और कुकर में से प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने देंगे। तब तक हम मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पतीले में 3 से 4 चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम 1 छोटा चम्मच ज़ीरा और 1/4 छोटा चम्मच हींग डालेंगे। अब हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। प्याज को मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, या जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं तो अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी हम 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्याज के साथ भुनेंगे ताकि इनका कच्चापन भी निकल जाएगा। और अब हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर लिया है, इसे भी 1 मिनट के लिए भून लीजिए। इसे बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें अच्छे से भून जाने के बाद गैस की फ्लेम को लो पर कर दीजिए और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच मैं यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ले रही हूँ। इससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और 2 चम्मच मैं यहाँ छोले मसाला डाल रही हूँ। मैंने यहाँ रेडीमेड छोले मसाला का इस्तेमाल किया है, आप किसी भी ब्रांड का छोले मसाला इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच पानी डाल दिया है। अब हम मसालों को मीडियम फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक कि मसालों के किनारों से तेल अलग नहीं हो जाता है। और ये देखिए धीरे धीरे मसाला भुनने लगा है और तेल इसमें से रिलीज़ होने लगा है। अब मसाला अच्छे से भुन गया है क्योंकि मसाले ने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हमने यहाँ पर 1 कप टमाटर की प्यूरी ली है। मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को मिक्सर में चलाकर पीस लिया था। आप चाहें तो टमाटर को बारीक कट करके भी ले सकते हो। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए स्वाद के अनुसार, लेकिन ध्यान रखिएगा हमने छोले उबालते टाइम भी नमक का इस्तेमाल किया है। अब हमें टमाटर को भी अच्छे से पकाना है जब तक कि इसका पानी पूरी तरह से नहीं सूख जाता है। तो मैं इसे लो फ्लेम करके ढक कर पकाऊंगी कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए और बीच बीच में आप इसे चलाते रहिएगा। तो चलिए तब तक हम छोले चेक कर लेते हैं। कुकर में से प्रेशर पूरी तरह से रिलीज़ हो चुका है तो हम छोले को चेक कर लेते हैं। तो आप इस तरह से दबाकर देखिए, ये देखिए कितने आसानी से ये दबे जा रहे हैं। तो बस अब हम इसमें से खड़े मसाले हटा देंगे, उनका फ्लेवर आ चुका है। अब हम छोले और पानी को अलग अलग कर लेंगे, पानी का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो चलिए अब हम टमाटर भी चेक कर लेते हैं। हमें टमाटर को पकाते हुए कम से कम 7 से 8 मिनट हो गए हैं। बीच में मैंने इसे 2 से 3 बार चला दिया था। थोड़ा सा हम इसे और पका लेते हैं। तो मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच में कर दिया है और इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून रही हूँ। ये देखिए 2 मिनट हमने अच्छे से भुना और हमारा मसाला एकदम बढ़िया से तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दूध की मलाई। दूध गर्म करने के बाद उस पर जो लेयर आ जाती है मैंने उसका इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो। मलाई डालने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी दानेदार ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे।
और अब हम इसमें उबले हुए चने डाल देंगे और चनों को हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर मसालों के साथ अच्छे से भुनेंगे। इससे हमारी ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, पानी जैसी ग्रेवी नहीं बनेगी। और ये देखिए हमने छोले को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें जिस पानी में छोले उबाले थे वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मुझे ये थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है क्योंकि अभी हमें इसमें पनीर भी डालना है। तो मैंने यहाँ पर करीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी डाल दिया है और इसे मिक्स करेंगे। अब हम छोले को ढककर 6-7 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। तब तक हम पनीर को फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। हमने एक पैन में 1 चम्मच तेल लिया है, इसे अच्छे से पैन में फैला लीजिए। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम जितना पनीर लिया है जिसे चौकोर टुकड़ों में काटा हुआ है। पनीर को पैन में डाल देंगे और थोड़ा सा नमक इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पनीर को फ्राई करेंगे। आप चाहें तो बिना फ्राई करे भी पनीर को डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। पनीर हमारा फ्राई हो चुका है और इधर हमें छोले को पकाते हुए भी 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो बस अब हम इसमें ये फ्राई किया हुआ सारा पनीर डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से सब्जी को ढककर 4-5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। सब्जी को पकाते हुए हमें 4 से 5 मिनट हो गया है और ये हमारी एकदम लाजवाब सी छोले पनीर बनकर तैयार हो चुकी है। मैं इसमें थोड़े से अदरक के लच्छे डाल रही हूँ। वैसे इसे डालना ऑप्शनल है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। साथ ही हरा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे और सब्जी को खुले में बस 1-2 मिनट और पका लीजिए और गर्मा गर्म आप इसे सर्व कीजिए चावल के साथ, रोटी, पराठा, जो भी आपको पसंद हो। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।